सजनियां, इस जोन की बहुत मुख्य बहनें उनके साथ आ रही हैं, उनको लेकर उनका समर्पण कराने के लिए आ रही हैं। आप ये नज़ारा भी देखेंगे। आदरणीय उत्तरा दीदी, आदरणीय प्रेम दीदी, आदरणीय सरोज दीदी, आदरणीय शांता दीदी पटियाला से, तो वो भी उन सब सजनियों के साथ पहुंच रहे हैं और आप सभी मंच पर विराजित होंगे। बहुत सुंदर वीडियो बन रही है, बहुत सुंदर फोटोज खींची जा रही है। इस रास्ते पर कोई ना खड़े हो, रास्ता दीजिए। ये सभी रास्ते से दूर हो जाएं, वीडियो बन रही है, सभी दूर हो जाएं। ये बीच में कोई ना खड़े हो, किनारे हो जाएं सभी। अभी तो एक ही दुल्हन पहुंची है, अभी दूसरी सजनी तैयार है, अब वो आ रही हैं। अगर आप रास्ता रोक लेंगे तो उनका प्रवेश होना मुश्किल हो जाता है और जो वीडियो बन रही है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए प्लीज़ रास्ते में कोई नहीं खड़े होंगे, सब साइड हो जाएं।
शांता बहन जी मंच पर आ जाएं। पटियाला के शांता बहन जी मंच पर आ जाएं। ढोल वाले भाई ढोल 1 मिनट बंद कर दें। ढोल बंद कर दीजिए। मैं नी मंगदी चन तारे ओ खाबां वाला देस वे मैं भागां वाली हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए ले। मैं नी मंगदी चन तारे ओ खाबां वाला देस वे मैं भागां वाली हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए लेख। मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैं तां चुनिया तू। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू। मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू। जग दे सूरज फिक्के लगदे तेरे तू बिना, मैनू भी तां फबदे नहीं रंग तेरे तू बिना। जग दे सूरज फिक्के लगदे तेरे तू बिना, तैनू भी तां फबदे नहीं रंग मेरे तू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे। बहुत खूबसूरत मौका है ये, बहुत सुंदर माहौल है और अभी ये खूबसूरत सा दृश्य और खूबसूरत बनने जा रहा है। इसी तरह से ही बैंड बजता रहेगा और हमारी बहनें मंच पर विराजमान इन सुंदर दुल्हन के साथ आए उनके आदरणीय माता पिता समान उत्तरा दीदी, प्रेम दीदी का स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अभी शांता दीदी पटियाला वाले वो भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। आज नवरात्रे के दिन में ये शिव शक्तियाँ आपको वरदान देने के लिए पहुँची हैं। आप सभी शांति से दृष्टि लेंगे। सभी बैठ जाएं, सभी दृष्टि लेंगे।
शांति। अंबाला की कुमारी दिव्या अभी इस सुंदर उत्सव में सभी का, जिन विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माओं का स्वागत करने के लिए हमारे बीच पहुंच रही है कुमारी दिव्या अंबाला से। तो आप उन सभी का जो बरसों से इस सेवा में लगे हुए हैं, समर्पित हैं और जिन्होंने तन मन धन और समय सब न्योछावर किया है, तो ऐसी आदरणीय बहनों का और जो अभी इस समर्पण के लिए सौगंधबद्ध हैं, इन सब बहनों का स्वागत कर रही हैं कुमारी दिव्या। और साथ साथ बहनें श्रृंगार करें, स्वागत करें। टीचर बहनें वो भी अपना कार्य शुरू कर दें। रहने एक मिनट सामने सामने दिल से आपका एक मिनट सामने भी देखना। अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने वाले। और ये स्वागत
सिर्फ इन सजनियों का नहीं है, क्योंकि साजन गाड़ी में है, आने में थोड़ी जगह चाहिए, उनको स्थान चाहिए, रोड खाली चाहिए। और आजकल आपको पता है कितना रश है सड़कों पर, तो अभी रोड खाली हुई है, तो बहुत सुंदर गाड़ी में दूल्हे राजा भी पहुंच रहे हैं। ये आप रहे हैं, जैसे ही पहुंचे आप जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे और साथ साथ सौरभ भाई अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, विदाउट ड्राइवर, अपने आप चलती है। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। बात मुझे घर भाती है, श्रीमत परवारी हूँ मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंतर का अति सुख पाऊँ मैं। तेरी बात मुझे घर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊँ मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का अति सुख पाऊँ। दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। एक तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है तुझ पर गो बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। सब जान ले तू यूं भी मैंने जो जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना
ओम शांति। फूलों से पूछा कि क्या है ज़िंदगी, तो कहा हंसना है ज़िंदगी। तारों से पूछा कि क्या है ज़िंदगी, तो कहा चमकना है ज़िंदगी। और बहनों से पूछा क्या है ज़िंदगी, तो बहनों ने कहा उस पिता परमात्मा पर अर्पण होना है ज़िंदगी। तो ऐसी बहनों को वो शिव की वाणी शिवानी बहन और नीलू बहन, जिसने नीले अंबर के पार रहने वाले परम पिता परमात्मा को अपना वर बना लिया, जिसके लिए हमने तो, अगर मैं अपनी बात करूं, हमने तो केवल भक्ति में गाया कि हे प्रभु जब तुम आओगे तो हम तुम पर वारी जाएंगे। परंतु ये वो बहनें हैं जो सच में, हमारे में फ़र्क तो रह गया ना, भाइयों में और बहनों में, तो हमारी बहनें तो बहनें ही हैं। ये वो सच्ची सच्ची पार्वतियां हैं जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर पर वारी चली गई। और ऐसे माता पिता के लिए भी मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। ममता का सम्मान है बेटी, ममता का सम्मान है बेटी, घर की शान है बेटी, आंगन की तुलसी है बेटी, पूजा की कलसी है बेटी। और अब पिता, प्रभु पिता पर समर्पण है ये बेटी, प्रभु पिता पर समर्पण है ये बेटी। अब शिव बाबा के लिए नहीं, गीत तो भी आएगा जी, ये तो ट्रेलर था। इससे बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता जहाँ पर स्वयं परम आदरणीय प्रेम दीदी जी, उत्तरा दीदी जी, सरोज दीदी जी, जिन्होंने इन कन्याओं को निखारा, तो उनके समक्ष ये मैं गीत प्रस्तुत करूं। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा बाबा, ओ हो जीवन अपना सारा बाबा। अपना सारा बाबा, ओ जीवन अपना सारा बाबा। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा बाबा, ओ इश्क है तू हमारा बाबा।
मन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा बाबा। ओ हो हर सितम है गुजारा बाबा। सबके मन की यही भावनाएं हैं ना, हम सब जितने बाबा के यहाँ बच्चे बैठे हैं कि सब कुछ उस पर अर्पित हो जाए। और यही संकल्प आता है आज इनको देखकर कि काश मैं भी एक बहन होती। ये लागी है ही ऐसी की जो छूटती नहीं और हम छुड़ाना भी नहीं चाहते। संगम युग चलता ही रहे। नैनों से बहते अश्कों की धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में। विरहा की अग्नि में पल पल तपती है, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा बाबा। ओ हो हर सितम है गवारा बाबा। तेरे लिए हमने किया है जीवन अपना सारा बाबा। ओ हो जीवन अपना सारा बाबा। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा बाबा। ओ हो इश्क है तू हमारा। थैंक यू जी। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन बहुत खुशियों भरा दिन है। आज तो शिव भोलानाथ भी बहुत खुश हैं। आपने देखा है आ रहे हैं और जा रहे हैं। मुझे किसी ने कहा आश्रम में क्या है, मैंने कहा 2 कन्याओं की शादी है। कहा अच्छा तो दूल्हे कहाँ के हैं, मैंने कहा यही तो सारी बात है, 2 कन्याओं की शादी पर दूल्हा एक ही है। और वो दूल्हा है जो हमारा भी है और वो आपका भी है। ये दूल्हा तो सदा सुख देने वाला है, खुशियाँ बरसाने वाला है, जीवन में मनुष्य देव पद को प्राप्त कराने वाला है। आज मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। ऐसा दिन आप सबके आश्रम पर भी शिव बाबा बार बार लाए जो कन्याओं का दिव्य और अलौकिक शादी हो। ऐसी शादी मनुष्यों की और नहीं कहीं होती, सिर्फ एक ऐसा यही विश्वविद्यालय है, यहाँ शादी होती है। तन भी सुखी मन सुखी, कहते मन चंगा कठौती गंगा। तो यहाँ पर जो भी बहन भाई आते हैं ज्ञान की शिक्षा लेते हैं
उनका मन बहुत अच्छा है। और जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं उनका तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आज की जो बहनें प्रभु समर्पित हो रही हैं और उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उमंग और उत्साह देने के लिए हमारे बीच में चंडीगढ़ से उत्तरा दीदी जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। मैं बहुत खुश हूँ जो कि बीच में हमारे बड़े दीदी जी पधार गए हैं इन कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद सरोज दीदी जी, आपने इतनी दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। और अब इस आशीर्वादों की कड़ी में और झड़ी में जिसमें बरसात हो रही है, दुआओं की, शुभकामनाओं की, आशीर्वादों की, ताकि दोनों कन्याएं अपने इस सफ़र में, अपनी इस सुंदर यात्रा में निष्कंटक निर्विघ्न चलती रहें और अनगिनत आत्माओं का कल्याण करें ये दोनों ज्ञान गंगाएं। तो अभी आदरणीय प्रेम दीदी जी, जो कि वर्तमान समय इतने बड़े महान जोन, पंजाब जोन की आप इंचार्ज हैं, तो आदरणीय प्रेम दीदी जी अपनी दुआएं देंगे, क्योंकि आप बचपन से वो दुआएं लेते आ रहे हैं, साकार ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से और खुद परमात्मा पिता से खूब आपने दुआएं ली हैं। तो अभी आप वो दुआएं आगे प्रेषित करने जा रहे हैं आदरणीय प्रेम दीदी जी। हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, कृपया उनको भी बैठने का स्थान आगे देंगे। ओम शांति। बारात में आए हो भोलानाथ की, ओम शांति तो अच्छी तरह से बोलो। अभी मैं 2 बार बोलूंगी, फिर आप बोलिए। सारे अम्बाला में आपका ओम शांति नारा गूंजना चाहिए। ओम शांति। अच्छा लगा ना? ओम शांति। भोलानाथ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, मंच पर विराजमान मधुबन से आए नायब भाई, हमारी प्यारी उत्तरा दीदी जी और दोनों समर्पित कन्याएं और राजयोगिनी हमारी सभी बहनें और सभा में पधारे सर्व बराती। आज बराती भी बैठे हैं, घराती भी बैठे हैं। हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत शुभ दिन है। इतनी सुंदर शादी, दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह में आप पधारे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में भी देखता है तो वो धन्य धन्य हो जाता है। वो सबसे वर्णन करता है कि आज मुझे स्वप्न बहुत अच्छा आया। और धन्य हमारी और आप सब के जो इतना सुंदर दृश्य देख रही है। इन कन्याओं ने अपना जीवन प्रभु समर्पण किया है। इसको स्वयंवर भी कहते हैं। आप सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी है कि प्राचीन काल में भी स्वयंवर प्रथा होती थी। उसकी विशेषता क्या थी कि कन्या स्वयं अपना वर चुनती थी। उसको कहते थे स्वयंवर।
स्वयं वर चुना है कन्या ने। तो आज आप सब देख रहे हैं, ये दो शिव शक्तियों ने, कुमारियों ने स्वयं अपना वर चुना है। ये बहुत होशियार है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। इन्होंने ये अंदर में अनुभव कर लिया कि हमको वर कैसा होना चाहिए। विश्व का मालिक, सुख शांति का दाता, सारे विश्व को सुख शांति देने वाला, और हमें तो हमेशा देगा ही। धन्य इन कन्याओं के माता पिता, इन बहनों की माता मुझे मिली। मैंने कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने दामाद इतना अच्छा चुना। आपका जो जवाई है वो भगवान गया। आप यहाँ पर भी स्वर्ग में हैं, भविष्य में भी स्वर्ग में होंगे। और मैं समझती हूँ कि इस सभा में बैठे हुए भी कईयों के मन में ये संकल्प अवश्य चलता होगा, काश अगर हमारी शादी ना हुई होती तो हम अवश्य ही शादी कराते। तो हाथ खड़ा करें किनके मन में ये संकल्प है। लेकिन वो समय तो निकल गया। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि इस सभा में जो कुमार और कुमारियाँ बैठी हैं और जिनका मन थोड़ा सा ऐसे है कि हम प्रभु समर्पण जीवन करें या ना करें, वो आज इस स्वयंवर में स्वयं उस पिता परमात्मा से अपना प्रतिज्ञा कर लें, क्योंकि ऐसा सुख, ऐसी शांति और कोई दुनिया में देने वाला नहीं है। दुनिया में भी आप देखें कि माता पिता भी जब अपनी कन्या के लिए वर ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं, वो वर कैसा है, उसका कारोबार कैसा है, उसका घर बार कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है। ऐसा माँ बाप अपनी कन्या के वर के लिए संकल्प करती हैं और ढूंढने निकलती हैं। परंतु आज आप सब जानते हैं कि इन कन्याओं ने जो अपना वर चुना है उसका घर बार कैसा है, शिव भोलानाथ का घर बार कैसा है, बेहद, उसकी कोई हद नहीं है। माउंट आबू में हमारी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पत्रकारों ने हमारी बहन से पूछा कि आप अपने माँ बाप को छोड़कर, भाई बहनों को छोड़कर इस संस्था में क्यों आ गए। तो हमारी बहन ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहा कि भाई जी देखो, भगवान हम सब का पिता है, ओ गॉड फादर, और हम सब कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और विश्व का पिता है। विश्व का पिता होने के नाते हम सब उसके बच्चे हैं, तो हम सब आपस में कौन हुए, भाई बहन हुए। तो भाई जी ये विश्व ही हमारा परिवार है। हमें तो महसूस ही नहीं होता, चाहे हम यहाँ रहें, चाहे हम लंदन में रहें, चाहे अमेरिका रहें, चाहे अफ्रीका रहें, चाहे गुजरात रहें, चाहे साउथ रहें, क्यों विश्व ही हमारा परिवार है। तो इन कन्याओं ने
जो घर बार चुना इनके माता पिता ने, कन्याओं ने, उसकी कोई हद नहीं है। वो बेहद का घर बार है। और उसकी कारोबार कैसा है? विश्व की आत्माओं को सुख देना, शांति देना, उसको ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। सबको सुख देने वाला है। और उसके लिए कहते हैं कि वो सत्यम शिवम सुंदरम। उसकी सुंदरता में कभी दाग नहीं लगता। देहधारी 4 स्टेज से पार करता है। बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, बूढ़ा है, और फिर वानप्रस्थ है। और जो शिव भोलानाथ है वो सदा सुंदर है। उसको कहा जाता है सदा शिव। सदा शिव। आप देखेंगे कि और जितने भी देवी देवताएं हैं उनके आगे सदा शिव नाम नहीं आता। सदा नाम किसी मनुष्य आत्मा के साथ, किसी देव आत्मा के साथ नहीं आता। उसको सदा शिव कहती हैं क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आता। वो दुख हरता, सुख करता है। तो इन कन्याओं ने अपना ऐसा वर चुना जिसकी सुंदरता को कभी दाग नहीं लगता। सदा सुंदर है, सत्य है। वो कभी दुख नहीं देता, धोखा नहीं देता, तलाक नहीं देता, कभी विधवा नहीं बनाता। ऐसा इन कन्याओं ने अपना वर चुना है। और ये वर सदा खुशी शांति देने वाला है। और इन कन्याओं ने भी जैसे प्रतिज्ञा करती हैं शादी में, और इन कन्याओं ने भी वरमाला डालते हैं दूल्हा दुल्हन के गले में और दुल्हन दूल्हे के गले में डालती है। तो आज इन्होंने भी उस पिता परमात्मा के गले में अपने दिल के प्यार की, सच्चे दिल की वरमाला उस दूल्हे के गले में डाली है। तो ऐसा अखूट खजाने से भरपूर दुनिया में तो जो साजन होगा, वर होगा, वो सिर्फ एक जन्म का सुख देगा। लेकिन इन्होंने जो वर ढूंढा है वो एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के लिए इन कन्याओं के भंडारे भरपूर करेगा और सदा इनको खुश रखेगा। तो बहुत भाग्यशाली हैं माँ बाप, और बहुत भाग्यशाली आप इतना सुंदर स्वयंवर देख रही हैं। और इन कन्याओं ने भी प्रतिज्ञा की है, भोलानाथ ने इनको काम दिया है। क्या काम करेंगी ये कन्याएं? ये सारे विश्व को शांति, प्रेम और खुशी का संदेश देंगी, क्योंकि आज वर्तमान समय इसकी आवश्यकता है। तो ये कलयुग के, घोर कलयुग के अंत, जबकि पुरुषोत्तम संगम युग अमृत वेला चल रहा है और सतयुग नई दुनिया आने वाली है, जिसमें सब खुश, शांति और प्रेम से रहेंगे। ऐसा ये नई दुनिया की स्थापना का संदेश और शांति, प्रेम और खुशी का संदेश देने के लिए, उस अपने पति का कार्य पूरा करने के लिए विश्व की स्थापना का इन कन्याओं ने अपना जीवन समर्पित किया है। और सबको खुशी देने का। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। कहते एक व्यक्ति बगीचे में गया और उसने फूल से पूछा कि तुम्हारी 24 घंटे की जिंदगी है, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? तो फूल ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम थोड़ी देर बैठ जा
और देख थोड़ी देर के बाद भंवरा आता है। भंवरा फूल के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मंडराता है, खुश होता है, बैठता है और चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद तितली आती है। तितली फूल के चारों तरफ भ्रमण करती है और उस पर बैठती है, आनंद लेती है, खुश होती है और फिर वो उड़ जाती है। थोड़ी देर के बाद मधुमक्खी आती है। वो भी ऐसे बू बू करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है और उस फूल के पराग पर बैठती है और शहद लेकर के वो चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एक दादी आती है अपने पोते छोटे को लेकर के। वो फूल को देखता है, छोटा बच्चा बहुत खुश होता है, खिड़खिड़ा के हंसता है और उसको छूता है और वो खुश होकर के चला जाता है। तो फूल कहता है, देखा मेरी खुशी का राज, देखा मेरी खुशी का राज, देना ही लेना है, सदा खुश रहना है, चाहे छोटी सी जिंदगी है। कहते क्या भरोसा जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का। इस छोटी सी जिंदगी में हमें अपने आप को पहचानना है, अपने पिता को पहचानना है, अपने कर्म फिलॉसफी को पहचानना है और इस मूल्यवान जीवन की घड़ियों को श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो करके अपने जीवन में सुख शांति से भरपूर करना है। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए और विशाल बेहद दृष्टि रख करके विश्व की सब आत्माओं को शांति के, खुशी के, प्रेम के वाइब्रेशंस दे करके इस विश्व को फिर से जो भगवान नया बनाने के लिए आए हैं उसमें सहयोग देना है। यही कन्याएं विश्व को संदेश देने के लिए, आज उसका राइट हैंड बनने के लिए, नई दुनिया की स्थापना के लिए अपना जीवन प्रभु समर्पण कर रही हैं। और आप सब इस सभा में पधारे और उनके जो भी मित्र संबंधी हैं और ये कन्याएं भी बधाई की पात्र हैं। तो मैं प्यारे शिव बाबा की ओर से, मधुबन निवासी दीदी दादियों की ओर से, ब्रह्मा बाबा की ओर से और हम सब बहनों की ओर से इनके परिवार को, इनको और सारी सभा को इस समर्पण समारोह में पधारने की बहुत 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 मुबारक देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय दीदी जी के आशीर्वचन। वे आशीर्वाद कि जो खुशी मिलेगी वो देने से मिलेगी और इस तरह देते जाएं तो हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहेंगे।